आज मैं करने वाले एनिमी को एक्सप्लेन बिना किसी बातचीत के। चलो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का अपनी भंड जिंदगी से परेशान एक ब्रिज के पास कूद रहा होता है और उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा होता है, मरूंगा नहीं मरूं, मरूंगा नहीं मरूं, मरूंगा नहीं मरूं। फिर वो बंदा ब्रिज से कूद जाता है और कूदने के बाद पता है वो क्या सोचता है, मुझे नहीं मरना, मुझे और जीना है। उसके बाद एक डीमन आकर उसको बचा लेता है और बचाते बचाते उसके गले पे भी काट लेता है। आई मीन खून चूसता है और खून चाटता भी है और वो दिखा नहीं सकता कि यूट्यूब वाले मेरे मार देंगे। फिर हम देखते हैं डीमन लोग पे बकचोदी हो रही होती है और लोग भाग्य संगंधी के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब तुमको आगे पता चलेगा। चलो नेक्स्ट सीन में चलते हैं। तो अपने एमिने के मेन कैरेक्टर को उसका बोस नौकरी से निकाल रहा होता है क्योंकि वो जहाँ पे काम करता है वहीं पर सो जाता है और वो उसके बर्दाश्त नहीं होता। बट क्या करे, गरीब कहाँ पे रहेगा, क्या करेगा। और ये वजह काफी नहीं है, उसकी खूबसूरती पे लड़कियां मर मिटती हैं और लड़के वहाँ पे आते वाते हैं नहीं, इसलिए फिर वो रास्ते से जा रहा होता है। उसके पीठ पीछे लोग बोलते हैं क्या लड़का है, कितना खूबसूरत है, मेरी टाइप का। और इसमें कोई लड़का नहीं था, सारी लड़कियां थी और ये सुन के मेरी बहुत गंदी चलती है। फिर वो गली के नुक्कड़ में बैठ के सोचता है मेरे पास बस 12 ही एनी बचे हैं। अरे नहीं, मुझे अब सड़क पे सोना पड़ेगा। मोमो डेट तो स्वर्ग में नशे कर रहे हैं और मैं यहाँ पे जो की छोकरी खा रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। उसके घर पे आग लग जाती है, मोमलेट की पत्ता कट जाती है और पता उसके पड़ोसी क्या बोलते हैं, इन हालात में हम एक और बच्चा नहीं पाल सकते हैं। अपने बच्चों को तो हम कुछ खास नहीं पाल पा रहे, इसको क्या घंटा पालेंगे। और धीरे बोलो कहीं वो सुन लेगा। और अपना मेन कैरेक्टर बस बैठा हुआ था। फिर उसको उसके अलग अलग रिश्तेदारों पास भेजा गया और उसको सबने रिजेक्ट कर दिया और आखिर में उसको बेदखलब कर दिया गया। फिर उसके रिश्तेदारों ने उसकी सारी पढ़ाई पूरी करा के उसको फेंक दिया। तब से उसने बहुत जगह काम करके ट्राई किया पर उसको कहीं काम नहीं मिला। फिर अपना मेन कैरेक्टर ये सब दुख भरी बात करके उठता है और बोलता है इस बार नौकरी की तलाश उस तरफ करती हूँ। फिर हमको एक कैफे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़के होते हैं और वहाँ पे लड़कियां वहाँ पे जाने के लिए पागल हो चुकी होती हैं। और फिर वहाँ पे एक नशेड़ी बंदा बाहर की तरफ देखता है और बोलता है बारिश हो रही है। फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और अपना मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है। कुछ लोग उसकी गाड़ी चलाने के लिए छाता खोल देते उसके सामने और फिर वो भाग के उसी कैफे के पास आ जाता है और खड़े हो जाता है। और फिर वो बोलती है अरे नहीं, मैं तो भीग गई। मुझे याद है मैंने बहुत दिन से भरपेट खाना भी दिखाया है। फिर इतना ही बोल के वो सोप में गिर के गमले फोड़ देती है और फिर वो बेशर्मो जैसे साफ करते करते माफी मांगता है और तभी उसके नाजुक सी उंगली पे गमला लग जाता है और खून निकल जाता है। फिर कहीं से आवाज आती है आप ठीक तो हैं सर। फिर एक हरामी डीमन आते है उसका हाथ पकड़ उसके खून चाटने का ट्राई करता है। फिर पता है वो क्या करता है, उसको कोपचे में उसको खून चाट लेता है और फिर वो बोलता है कितना गंदा ये खून। वाह भाई वाह, चाटो भी और गंदा भी कहो। और फिर उसके खून की घोर बेइज्जती करता है, घोर बेइज्जती। और मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने मेरा खून चूसा, तुम खुद को समझते क्या हो। फिर लड़की सोचती है कहीं ये वैम्पायर तो नहीं है। फिर वो वैम्पायर बोलता है खून का रंग इतना अच्छा होगा तो उसको पीने से कौन रोक पाएगा मेरी जान। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है खून बिना तो एक सिर्फ वैम्पायर सोच सकता है, कहीं एक वैम्पायर तो नहीं है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो उसको धोखे मार के निकाल देता है अपने सोप से। फिर वो उसको निकालने के बाद कुछ सोचने लगता है। तभी उसके पास एक कैरेक्टर आके ये बोलता है तुम्हें स्वाद कैसा लगा, 10 साल से तुमने इंसान का खून पीना तो छोड़ो, चखा भी नहीं था। फिर उसकी फटती और वो उससे पूछता है तुम भी तक यहीं पर थे। और फिर वो रिप्लाई में बोलता है हाँ जी, आपका सेवक जो हूँ। फिर वो लोग खून गवाने बातें करते कि खून कैसा लगा, बेकार लगा, ठीक था, अच्छा था। एंड वो बोलता है लड़कों का खून पीने में मजा नहीं आता यार, शायद उस लड़के को कभी प्यार मिला ही नहीं होगा। प्यार नहीं मिला, इसका क्या मतलब हुआ। अच्छा, इसका मतलब तुम ये बात नहीं जानते, एक इंसान को कितना प्यार किया गया और बदले में उसने कितना प्यार किया है वो कलर उसके खून का होता है। स्ट्रॉबेरी हो तो मीठा, मर्द का खून खाली होता है, औरतों का खून बढ़िया होता है, पर मर्दों के खून को बढ़िया बनाना पड़ता है। फिर वो वैम्पायर बोलता है मेरा गुलाम कौन का वो मैं तय करूंगा ना कि तुम। तभी वो साइड कैरेक्टर बोलता है रुका, तुम समझ गए ना। फिर उस वैम्पायर की फट जाती है। फिर वो लोग यही सब बात कर रहे होते हैं। फिर वो स्ट्रॉबेरी जूस पी रहा होता है, बस इतना। फिर अपना मेन कैरेक्टर बारिश में भाग रहा होता है तो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। फिर हम वही सीन जो हमने शुरुआत में देखा था, लड़का कूदता है, वैम्पायर आता है, उसको बचाता है, इमोशनल सीन होता है, रोते धोते हैं, गाना बजता है और क्या क्या होता है। फिर वो वैम्पायर उसको बचाने के बाद एक जगह पे फेंकता और बोलता है मत तुम मरना क्यों चाहते हो, ये वो पर बात होती। फिर आखिर में वैम्पायर अपना गुलाम बना लेता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुली तब तो एक बिल्ली उसके ऊपर होती है और उसके ऊपर से चमगादड़ जाता है और वो डीमन बगल में बैठा हुआ होता है और बोलता है तुम उठ गए क्या, तो
दोस्त। फिर अपना मेन कैरेक्टर पूछता है मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो D1 बोलते है तुम घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक वॉइस डोमेट्री है और यहाँ तो डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो बोलते है सब छोड़ो, तुम जाके नहा लो, तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए होंगे। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो मुझे अपना गुलाम बनाया देते हैं। फिर D1 बोलता है छोड़ो यार, वो तो मजाक कर रहा था। फिर वो बोलते हैं मुझे काफी अर्से तुम जैसे इंसान की तलाश थी, तुम ये हो। फिर अचानक से अपना मेन कैरेक्टर पता है क्या बोलता है, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। What the fuck? फिर वो डीमन उसको बाथरूम में फेंकने से बोलता है चुपचाप नहा और अपने घर निकलो बेटा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कैसे ना कैसे करके उसको अपना मालिक बना लेता है, उसका गुलाम बन जाता है। थोड़ी प्यार व्यार की बातें होती है पर हम सबको इग्नोर करेंगे। एंड उसके बाद हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर तो तलवार में सलवार है। और दूसरी तरफ डीमन बोलता है मुझे तुम जैसे एक लड़की की तलाश थी, क्योंकि मैं लड़की का खून नहीं पी सकता। और दूसरी तरफ वो अपना पोशाक चेंज कर रहा होता है लड़के से लड़की। पार्ट 2 चाहिए तो एक और लाइक करवा दो, मिल जाएगा पार्ट 2।